फ्रेंड्स, आज 2 नवंबर 2000 और आज से फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ओरिएंटेशन आपका आपके कॉलेजेस में हुआ होगा। आपका एडमिशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क आपको अब पिछले सालों के मुकाबले में बहुत चॉइस है। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स की। हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस किस तरह के पेपर्स इसमें, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर के पेपर जो कंपल्सरी है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स के पेपर्स, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के पेपर दो दूसरे डिपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के पेपर जिसमें आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस और कोई इंडियन लैंग्वेज, वो फर्स्ट ईयर में आप करेंगे और सेकेंड ईयर में करेंगे। वैल्यू एडिशन कोर्सेस हैं, वो भी आपको फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स में करने हैं। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस के पेपर्स हैं। आप फर्स्ट ईयर के बाद यदि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं तो आपको यहां पर मिलता है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। यदि आप सेकेंड ईयर के बाद छोड़ते हैं तो मिलेगा आपको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉमर्स। हर सेमेस्टर के 22 क्रेडिट, एक साल में 44, 2 सालों के बाद 88। यदि आप 3 साल पूरे कर लेते हैं तो क्रेडिट पॉइंट्स 132 हैं, और यदि आप 4 साल तक करते हैं तो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स 176। और इतने सारे ऑप्शंस हैं, एक कॉलेज शायद आपको इतने सारे ऑप्शंस देने में उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, इसलिए क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटी ने बना दिए हैं। 5 क्लस्टर्स हैं, नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है और सेंट्रल है। ईस्ट का जो क्लस्टर बनाया गया उसका हब शामिल कॉलेज, जिसमें मैंने अक्टूबर 77 से लेकर दिसंबर 19 तक मोर देन 42 ईयर्स टीचिंग की है कॉमर्स, और मैं दिसंबर 19 के बाद रिटायर होकर आज भी टीचिंग से जुड़ा हुआ हूं। यदि आप 4 साल पूरे कर लेते हैं तो आपको डिग्री बीकॉम ऑनर्स विद, यदि आपने सर्च की है, प्रोजेक्ट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप की है तो आपको उसमें वो मिलेगा। और यदि डिसर्टेशन आपने लिखी कॉमर्स के अंदर ना होकर आपने लिखी माइनर के अंदर, जिसमें मिनिमम 7 पेपर्स आपने जीई के पढ़े हो, कोर पेपर 20 पढ़े हो, तो फिर आप डिसर्टेशन माइनर में कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि आप एमए बजाय की एक सब्जेक्ट की बजाय दूसरे में भी कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स में आपका मेजर है कॉमर्स मेजर, और हिस्ट्री आपका माइनर हो सकता है। आप कॉमर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप हिस्ट्री में कर सकते हैं। ये नया सिस्टम है। हो सकता है कुछ कोर्सेज की पढ़ाई आपके कॉलेजेस में पॉसिबल ना हो पाए। क्लस्टर कॉलेज जो हब बने हैं वो आपको शायद प्रोवाइड ना कर पाए, को हब बने हैं वो भी शायद प्रोवाइड ना कर पाए। आपकी क्लासेस ऑनलाइन उस केस में होंगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्लेड है 9811116835। हमारा चैनल है यूट्यूब पर टेक्स डॉक्टर के नाम से, और हमारी वेबसाइट है textclasses.in। वहां पर हम किसी तरह का कोई आपसे इंफॉर्मेशन नहीं लेते। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और इनकम टैक्स रिलेटेड पेपर्स आपको वहां पर, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हैं और इसका वेब एड्रेस है du.ac.in। हमने सिलेबस को क्लिक किया और ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी UGCF 2022 सिलेबस, सेमेस्टर 1 ऑफ अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 एंड रिलेटेड नोटिफिकेशंस। हमने किया क्लिक फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 1 ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट बीकॉम ऑनर्स का। पहला है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस,
BCH बीकॉम ऑनर्स DSC 1.1। दूसरा पेपर है बिजनेस लॉ का, ये भी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर है, कंपल्सरी पेपर है 1.2। ये सिलेबस रखा है, रिकमेंडेड रीडिंग्स रखी हैं, सजेस्टेड रीडिंग्स रखी हैं और DSC 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टोटल आपको जो पेपर्स हैं वो 7 हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर के 3 पेपर हैं, जनरल इलेक्टिव का 1 पेपर है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का 1, स्किल एनहांसमेंट कोर्स का 1 और वैल्यू एडिशन का 1। टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो 22 है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर जो अभी आपने देखा, जनरल इलेक्टिव ये आपको चूज करना होगा, इसका वेटेज भी 4 क्रेडिट्स है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन, ये हम आपको लिस्ट दिखाएंगे और ये वेटेज इनका 2 क्रेडिट्स है। सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर की ही तरह डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के 3 आपको पेपर मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। 1 जनरल इलेक्टिव का होगा, एबिलिटी एनहांसमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट और वैल्यू एडिशन का 1 पेपर, जिनका वेटेज 2 ईच है। सेकंड सेमेस्टर का वेटेज भी 22 है। हर सेमेस्टर का वेटेज 22 ही है। यदि आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं तो आपको जो प्राप्त होगा वो होगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन कॉमर्स। सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में 3 स्पेसिफिक कोर वाले पेपर, बिजनेस मैथ्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, कोर का मतलब कंपलसरी। थर्ड सेमेस्टर में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव में आपको चॉइस करना है। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की क्या लिस्ट ऑफ पेपर्स है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 3.1 मींस सेमेस्टर 3। आपको चूज करना होगा इनमें से 1 पेपर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशंस, ब्रांड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, योगा एंड हैप्पीनेस। फोर्थ सेमेस्टर में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के आपके पास 5 ऑप्शंस, HRM, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिसीजन साइंस। सेमेस्टर 5 में थर्ड ईयर का सेमेस्टर 5, उसमें आपके पास 8 ऑप्शंस हैं। 6 सेमेस्टर में 7 ऑप्शंस हैं। 7 सेमेस्टर में आपके पास 13 में ऑप्शंस मिलते हैं और 8th सेमेस्टर में 4th ईयर आपके पास 10। ये लिस्ट है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर की। फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर, सेकंड सेमेस्टर में 3 पेपर, थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर, फोर्थ में 3, फिफ्थ में 3, सिक्स में 3, 7th और 8th में 1 पेपर है। टोटल कोर पेपर्स यदि आप 3 साल तक पढ़ते हैं तो आपको 18 कोर पेपर्स करने होंगे। यदि आप 4 साल तक करते हैं तो आपके कोर पेपर हो जाते हैं 20। थर्ड सेमेस्टर में आपके पास चॉइस और थर्ड सेमेस्टर में ही चॉइस है स्किल एनहांसमेंट, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, कम्युनिटी आउटरीच के बीच में वैल्यू एडिशन कोर्स। यहां भी आपके पास टोटल 22 क्रेडिट्स, 4 पेपर्स आपके 4 क्रेडिट्स ईच के हैं और 3 पेपर का वेटेज 2 ईच है। इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर भी सेम पैटर्न पर चलता है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स के 3 पेपर, स्पेसिफिक इलेक्टिव और जी के बीच में चॉइस और वेटेज वही 4। स्किल एनहांसमेंट और इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट एटसेट्रा के बीच में अगेन चॉइस और वैल्यू एडिशन का 1। टोटल वेटेज वही 22 और नंबर ऑफ पेपर्स 7। यदि आप सेकंड डे के बाद आप यहां से एग्जिट करते हैं तो आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉमर्स। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का फॉर्मेट सेम, कोर पेपर 3 और यहां पर आपको मिलेगा इनकम टैक्स 5th सेमेस्टर के अंदर। यहां पर स्पेसिफिक इलेक्टिव कंपल्सरी हो जाता है, GE यहां पर चॉइस नहीं है और स्किल एनहांसमेंट और IAPC के बीच में चॉइस। 5 पेपर हो जाते हैं 4 क्रेडिट्स के और 2 होते हैं स्किल एनहांसमेंट ऑब्लिक इंटर्नशिप। वेटेज वही 22। सेम पैटर्न
सिक्स सेमेस्टर में है। 3 आपके कोर पेपर, एक स्पेशल इलेक्टिव, एक जीई, 5 पेपर हो गए और वेटेज 4 ईच 20। एसईसी और आईपीएस में अगेन चॉइस और उसका वेटेज 2। यदि आप अब एग्जिट करते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स वाली। यहां तक आपने 18 कोर पेपर्स पढ़ लिए हैं। यदि आप इसके बाद 1 साल और लगाते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सिर्फ करनी होगी 1 साल की। यहां पर कोर पेपर 1 आपको देना होगा। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के आपके पास 3, जीई के 2 और इनमें से आपको चूज करने हैं टोटल 3 पेपर। आप तीनों डीएससी ले सकते हैं या 2 जीई ले लें और 1 डीएससी ले लें। आपको टोटल लेने होंगे 3 और एक डिसर्टेशन लिखनी होगी जिसका वेटेज 6 क्रेडिट्स है, मेजर में या माइनर में। माइनर तभी होगा जब आपने जीई के मिनिमम 7 पेपर्स, टोटल कोर पेपर आपके फिर 20 हो जाएंगे। 4th ईयर यही पैटर्न आपका 8th सेमेस्टर का है। कोर पेपर 1, डीएससी के 3, आप तीनों के तीनों ले सकते हैं या जीई के 2 ले लें, 1 डीएससी ले लें या 2 डीएससी ले लें और 1 जी ले लें, जैसे आपको ठीक लगे। और एक डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट या एंटरप्रेन्योरशिप जिसका वेटेज 6 है। यदि आप इस पड़ाव तक पहुंच जाते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स विद रिसर्च। यदि आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट किया है तो एकेडमिक प्रोजेक्ट और एंटरप्रेन्योरशिप किया है एंटरप्रेन्योरशिप। और यदि आपने मेजर में किया है तो मेजर आ जाएगा और माइनर में किया है तो माइनर आ जाएगा। और यहां पर क्रेडिट्स पॉइंट बन जाते हैं 176। माइनर डिग्री और मेजर डिग्री। माइनर डिग्री के लिए 7 जीई क्रेडिट्स 4 ईच 28 क्रेडिट्स होने चाहिए। और ये मेजर माइनर का जो कंसेप्ट आता है वो 4th ईयर वाले कोर्स में ही होगा, 3 साल में नहीं होगा। 7 जीई शुड बी ऑफ द सेम डिसिप्लिन। आपको जीई फिर एक ही के लेने हैं। यदि कॉमर्स वाला बच्चा इकोनॉमिक्स में करता है तो जीई सारे उसके इकोनॉमिक्स के होने चाहिए। यदि आप पॉलिटिकल साइंस में करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के सारे मिनिमम 7 जीई होने चाहिए, तभी आपको माइनर डिग्री हो सकती है। फिर आप कॉमर्स का होकर भी हिस्ट्री में आपने जीई कर लिया, माइनर डिग्री कर ली, तो फिर आप एमए हिस्ट्री में कर सकते हैं। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस चूज कर रखा है तो पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं। मेजर डिग्री, माइनर है तो मेजर है, मेजर है तो माइनर है। 20 कोर पेपर 4 क्रेडिट वाले, इसका मतलब आपके सेमेस्टर हो गए 8। पहले 6 सेमेस्टर में 3 ईच हैं, 18 प्लस 7th में 1 कोर पेपर, 8th में 1 कोर पेपर और 2 डीएससी 88। मेजर एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज ए माइनर। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के लिए हमने इसको क्लिक किया, AEC अंडर UGCF 2022। यहां पर आपके पास एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स के 4 अलग अलग सेमेस्टर्स में पेपर हैं, एक एक करके। ये देखिए, AEC1, AEC2, AEC3, AEC4। यहां पर एनवायरमेंटल साइंस के 2 कोर्स 1 और कोर्स 2। कोर्स 1 चलेगा फर्स्ट ईयर में और कोर्स 2 चलेगा सेकंड ईयर। और साथ में फर्स्ट सेमेस्टर में आपका हो गया एनवायरमेंटल साइंस, तो फिर सेकंड सेमेस्टर में हो जाएगा जो आप इंडियन लैंग्वेज चूज करते हैं और ये फ्लिप मोड में होगा। फ्लिप मोड का मतलब है पूरा कॉलेज पहले सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस पढ़े और दूसरे सेमेस्टर में कोई इंडियन लैंग्वेज पढ़े, वो पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे होंगे और उसी टाइम कुछ पढ़ रहे होंगे इंडियन लैंग्वेज, और अगले सेमेस्टर में ये चेंज हो जाएगा और सेकेंड ईयर के अंदर एनवायरमेंटल साइंस का सेकेंड पार्ट हो जाएगा और इंडियन लैंग्वेज का सेकेंड पार्ट हो जाएगा। अपडेटेड
notifications regarding value addition courses. ये notifications है 14 सितंबर का. A student who pursue any undergraduate program is offered a pool of value addition courses from which he has to choose one to study in first semester. और ये list of value addition courses और इसका वेटेज है 2. आयुर्वेद, न्यूट्रिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, डिजिटल एम्पावरमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स, कल्चर, फाइनेंशियल लिटरेसी, फिट इंडिया, गांधीयन एजुकेशन, एनसीसी, रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश, सोशल इमोशनल लर्निंग, स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, स्वच्छ भारत, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, वैदिक मैथमेटिक्स, योगा, भारतीय भक्ति, साहित्य संस्कृति और सृजनात्मक लेख के आयाम. और यही दरका है इन सबका सिलेबस. और ये लिस्ट है नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस. ए स्टूडेंट हु परसूज एनी अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी or its colleges is offered a pool of skill enhancement courses from which he has to choose one to study in first semester. और ये कोर्स की टाइटल, इसका क्रेडिट पॉइंट टू ईच. एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स, बेसिक आईटी टूल्स, बिग डाटा एनालिसिस, बिजनेस कम्युनिकेशन, क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई टूरिज्म, फाइनेंस फॉर एवरीवन, हार्मोनियम, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन. और लिस्ट है 41 पेपर्स की. पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीडरशिप, विजुअल कम्युनिकेशन एंड फोटोग्राफी, पटकथा लेखन, रंगमंच, रचनात्मक लेखन. बीकॉम ऑनर्स जो स्टूडेंट कर रहा है, जो डिपार्टमेंट कॉमर्स ऑफर कर रहा है जीई पेपर जनरिक इलेक्टिव, वो चूज नहीं कर सकता. ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ पेपर्स चूज किए जा सकते हैं जो नॉन कॉमर्स का है, जिसको पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट, इंग्लिश का स्टूडेंट, यदि वो जीई लेता है कॉमर्स के मिनिमम 7 पेपर्स, तो वो रिसर्च पेपर ले सकता है कॉमर्स के अंदर. बीकॉम ऑनर्स के बच्चे को दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा और उनका जीई फिर वहां से सिलेक्ट करना होगा. कॉमर्स डिपार्टमेंट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे रहा है जीई के 5 ऑप्शंस फर्स्ट सेमेस्टर में, 4 ऑप्शंस सेकंड सेमेस्टर में, 5 ऑप्शंस थर्ड सेमेस्टर में और 5 ही ऑप्शंस फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में 5 ऑप्शंस, सिक्स सेमेस्टर में 4 ऑप्शंस, जिसमें ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है. पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, यदि वो लेना चाहे जीई, तो कॉमर्स का वो चूज कर सकता है और वो ले सकता है ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. 7th सेमेस्टर में अगेन 4 चॉइसेस हैं और 8th सेमेस्टर में कॉमर्स डिपार्टमेंट दे रहा है 5 जीई के पेपर्स. यदि बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट 7th सेमेस्टर में जीई वो 2 चूज करेगा, 8th सेमेस्टर में उसको जीई के 2 पेपर चूज करने हैं.